हम सब ने ये सुना है ना, कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक है लेफ्ट ब्रेन और दूसरा है राइट ब्रेन। एक लॉजिक का बादशाह तो दूसरा क्रिएटिविटी का। ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच हमेशा एक मुकाबला चल रहा हो। और फिर ये सवाल आता है कि कोई इंसान लॉजिकल है या क्रिएटिव। मानो हमें इन दोनों में से कोई एक टीम चुननी ही पड़ेगी, पर क्या ये सच में इतना सीधा है? असल में कहानी कुछ और ही है, और वो ज्यादा दिलचस्प है। ये कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक कमाल की पार्टनरशिप है। तो चलिए आज इसी पार्टनरशिप की गहराई में उतरते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं दिमाग के इन दो हिस्सों से जिन्हें हेमिस्फीयर्स कहते हैं, और समझते हैं कि इनके व्यक्तित्व कितने अलग हैं। तुम मोटे तौर पर देखें तो लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल है, भाषा और नंबरों का खेल इसी के हाथ में है। वहीं राइट ब्रेन थोड़ा अलग है, ये क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है। मतलब जहां विजुअल्स और फीलिंग्स की बात आती है वहां इसका राज चलता है। पर ये तो बस ट्रेलर है। चलिए लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा और जानते हैं। इसे आप एक सुपर एनालिस्ट समझ सकते हैं। ये हर जानकारी को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है। बोलना, पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब, ये सब इसी के जिम्मे हैं। सोचिए, ये एक ऐसा मैनेजर है जो हर छोटी से छोटी डिटेल पर नजर रखता है। और अब मिलते हैं हमारे विजनरी से, यानी राइट ब्रेन से। ये चीजों को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी तस्वीर के तौर पर देखता है। चेहरे पहचानना, किसी की बॉडी लैंग्वेज समझना, भावनाओं को महसूस करना, ये सब इसकी खासियतें हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी का वो झरना है जहां से नए नए आइडियाज निकलते हैं। तो अब जब हम दोनों के बारे में जान गए हैं, तो असली सवाल ये है कि ये दोनों साथ में कैसे काम करते हैं। अगला हिस्सा इसी शक्तिशाली साझेदारी के बारे में है कि कैसे ये दो अलग-अलग हिस्से मिलकर हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। ये बात पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। भले ही दोनों के काम अलग-अलग हों, लेकिन वो एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। सच तो ये है कि उनका ये अलग होना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम दिमाग की बनावट को देखें तो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर लगभग बराबर है, लेकिन वो जो छोटा सा 10% हिस्सा है ना, कॉर्पस कैलोसम, वही असली हीरो है। ये एक सुपर हाईवे की तरह है जो दोनों हिस्सों को जोड़ता है ताकि वो लगातार एक दूसरे से बात कर सकें। इसके बिना टीम काम ही नहीं कर पाएगी। तो ये टीम वर्क असल में दिखता कैसा है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई मुश्किल समस्या है। लेफ्ट ब्रेन क्या करेगा? वो उसे छोटे छोटे लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ देगा, और फिर राइट ब्रेन आएगा और उस पूरी तस्वीर को देखकर पैटर्न तलाशेगा और कोई नया क्रिएटिव आइडिया लेकर आएगा। एक प्रॉब्लम, दो नजरिए, एक बेहतरीन सॉल्यूशन। और ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में नहीं होता, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल होता है। जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन ग्रामर और शब्दों पर ध्यान देता है, जबकि राइट ब्रेन बात करने के लहजे और उसके पीछे की भावना को समझता है। संगीत में भी एक हिस्सा उसके स्ट्रक्चर को समझता है तो दूसरा उसकी क्रिएटिविटी को महसूस करता है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि दिमाग काम कैसे करता है। सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। ये सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे थ्योरी को प्रैक्टिस में लाया जाए। सबसे पहले इस कमाल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम इसे बदल सकते हैं, नए रास्ते बना सकते हैं और इसे जिंदगी भर बेहतर बना सकते हैं। ये पावर हमारे ही पास है। तो अगर हमें सीखना बेहतर बनाना है तो क्या करें? दोनों साइड्स को काम पर लगाएं। लेफ्ट ब्रेन के लिए लॉजिकल आउटलाइन बनाइए, नोट्स लिखिए, और राइट ब्रेन को जगाने के लिए विजुअल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे माइंड मैप्स और डायग्राम्स। इसे कहते हैं होल ब्रेन लर्निंग। और यही बात प्रोडक्टिविटी पर भी लागू होती है। लेफ्ट ब्रेन को खुश रखने के लिए शेड्यूल बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, और राइट ब्रेन को मोटिवेट करने के लिए बड़े क्रिएटिव लक्ष्य रखिए और अपनी सफलता को विजुअलाइज कीजिए। और हाँ, रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेना, ये भी राइट ब्रेन को खुश रखने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। तो पूरी बातचीत का सार क्या है? संतुलन। यहाँ 3 आसान टिप्स हैं। अपने कामों को बदलते रहिए, कभी लॉजिकल तो कभी क्रिएटिव। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप खुद को बेहतर समझ सकें, और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। इससे आपके दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिव और हेल्दी रहेंगे।
तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए है। जरा सोचिए, अगर हम सच में अपने दिमाग के लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों हिस्सों का एक साथ पूरी ताकत से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। सच कहूं तो इसकी कोई सीमा नहीं है।